कहाँ हो तुम? शूट पे हूँ। तो मेरा फोन क्यों काट रहे थे बार बार? वो शूट पे हम फोन नहीं सुन सकते ना, इसलिए। अच्छा, तो आप कैसे सुना? कट हुआ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो क्या बात है? हसन, मुझे तुमसे अपनी खुशी शेयर करनी थी, बट नाउ यू कैन जस्ट गो टू हेल और यही कहना है मुझे। अबीरा, मेरे साथ ही होता है हमेशा ऐसे। इंसान भी उन परिंदों की तरह होता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पर। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाते हैं, मगर एक आंधी उनका घर उजाड़ जाती है। मर्द भी आजाद परिंदों की तरह होता है, अपनी पसंद की डाल पे बैठना, अपनी पसंद का फल खाना, फिर जो बचा कुचा उसे फेंक देना। हम भी सैफ रहमान की जिंदगी का वही बचा कुचा हिस्सा है जिसे वो कब का फेंक चुके। अब उनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ मर्दों की जिंदगी में आम सी बीवी भी बड़ी खास होती है, जबकि कुछ मर्द खास को भी आम बना देते हैं। उनका कई दिन घर से बाहर रहना, फिर थके हुए अंदाज में घर लौटना, ऐसी भी क्या मुशक्कत कर रहे हैं? कहीं फिर किसी लड़की पे दिल तो नहीं आ गया? अगर ऐसा हुआ भी तो दर्द वो लड़की सहेगी, हम नहीं। हम तो आते हैं सैफ रहमान की तरह। जितना हम उन्हें जानते हैं उतना तो वो खुद को भी नहीं जानते होंगे। टाल टाल बदलने वाला हमारा शौहर। अब्बा, आप सबूत दे देना कि सैफ उर रहमान ने आपको धमकी दी है। बच्चे हो बेटा, अभी नहीं समझते। हम सैफ उर रहमान के आगे नहीं ठहर सकते। अब्बा, किस तरह की बातें करें? हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। बेटा, खुदा का वास्ता तुम ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो बस। आप कह रहे थे ना कि वो राइमा के दोस्त आए थे, वो पर्चा कटवा देंगे। हाँ, आए थे। तो फिर क्या हुआ? क्या होना था? मना कर दिया साफ साफ, नहीं करवा सकते पर्चा वो। मगर अब्बा, आप देख लें, मैं ऊपर तक जाऊंगा, सैफ उर रहमान को जेल में पहुंचाऊंगा, आप देख लीजिएगा। बेटा, खुदा के वास्ते ना खुद किसी मुसीबत में पड़ो, ना हमें किसी आजमाइश में डाल दो बस। क्या? नहीं तो आप कहना कि अचानक मैं हाथ पे हाथ रखकर घर में बैठा रहूं? तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? बिल्किस, समझाओ इसे। हम नहीं लड़ सकते सैफ उर रहमान से। हम बहुत कमजोर हैं, वो बहुत मजबूत है। जिसे तुम्हारा ये हाल किया है वो और क्या कुछ नहीं कर सकता। अब्बा, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है, खुद अपना वास्ता देकर मुझे बुजुर्ग बना के रख दिया। अच्छा, तुम्हें बहादुर बनना तो जाओ, जाके मार दो उसे जान से और खुद जेल चले जाओ और हम दोनों को जीत जी मार दो। ये जख्म इस कलाई पर नहीं, मेरी तकदीर पर लगा है सैफ उर रहमान। इस दर्द के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं किसी की अमानत थी, मोहब्बत थी, और तुमने अमानत में ख़यानत की है। तुम्हें नहीं पता सैफ उर रहमान, कोई लड़की सिर्फ लाल जोड़ा पहनने से सुहागन नहीं बन जाती। तुम निकाह करके मुझे फतह करने चले थे। खुदा करे तुम हर मुकाम पे शिकस्त खाओ। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, एक दिन तुम भी तड़पो।
राइमा, राइमा तुम आ गई। तुम्हें पता चल गया होगा मैं कितना बेचैन हूं तुम पे। हारिस, कैसी तबीयत है तुम्हारी? राइमा का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। और तुमने तो इत्तला दे दी होगी मोहल्ले में। इतना बुरा समझते हो तुम मुझे? हाँ, एक आम सी लड़की जो कोई बात राज नहीं रख सकती। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो बताओ, आज तक तुम्हारी कौन सी बात है जो मैंने किसी को बताई है? सिर्फ बताया नहीं है तुमने माँ, ढिंढोरा पीटा है तुमने अपनी इस मोहब्बत का। और ये बात तुमने राइमा तक को भी बताई थी, पता है तुम्हें? हाँ, तो इसमें झूठ नहीं है, ये सच है। मैं पसंद करती हूँ। प्लीज जस्ट शट अप यार। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? राइमा मेरी भी दोस्त है, ठीक है? मैं भी जानना चाहती हूँ वो कहाँ है, कैसी है। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। अच्छा, तो तुम इस घर पे नजर रखने आती हो? इस घर में क्या हो रहा है ये सुनगुन लेने आती हो ताकि तुम सबको बता सको मोहल्ले में? इंसल्ट कर रहे हो तुम मेरी? हाँ, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं और तुम इस बात को फील करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मजीद जलील ना करूं ना, तो आइंदा दोबारा यहां पर मत आना, क्योंकि इस घर में राइमा के अलावा ना मैं किसी का भी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम्हारा हर तंज, तुम्हारी दी हुई हर जिल्लत, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी इसको महसूस करो, उसको फील करो। या प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो ना। बार बार एक निकलो यार यहाँ से। चलो मेरे कमरे से बाहर जाओ, आइंदा दोबारा मत यहाँ पर आना। बकवास लीव मी अलोन। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। सिर्फ राइमा चाहिए मुझे, सिर्फ। इसके अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आता। बेगम साहब, ये कैसा है? ये देखें, ये देखें, ये वाला कितना प्यारा है। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखें। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। लेकिन अब तो आपको पहनने पड़ेंगे क्योंकि आप साईं सरकार की दुल्हन हैं। देखें ना, आप देख ही नहीं रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये पहन लें। ये हरा वाला कितना अच्छा है। साईं सरकार चाहते हैं कि आप पटोला बन के रहें। पटोला? हाँ, जैसे गुड़िया होती है ना। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। साईं सरकार खफा हो जाएंगे, वो खुद जाके आपके लिए शॉपिंग करके लाए हैं। कुछ नहीं होता। एक बात पूछूं बेगम साहब? मुझे बेगम साहब मत कहो। क्यों जी? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी दोस्त बन जाओ। मैं आपकी दोस्त? मैं तो आपकी नौकर हूँ। नहीं, तुम साईं सरकार की नौकर होगी, मेरी नौकर नहीं हो। तो आप साईं सरकार की बीवी हैं? जबरदस्ती की बीवी। कुछ भी है, बीवी तो बीवी होती है ना। खैर छोड़ो, तुम क्या पूछ रही थी? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, पूछो। साईं सरकार ने आपको तोहफे में क्या दिया? मेरा मतलब है जी, कोई बड़ी चीज दी होगी ना, बंगला या गाड़ी। जितने जख्म उन्होंने मेरे दिल और जिस्म पे दिए हैं, उससे अच्छा कोई तोहफा हो सकता है?
बेगम साहब अभी तक तैयारी नहीं है। बेगम साहबा, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उसे मुझे माफी दे दो। मुझे जो भी सजा दोगी ना, मेरे को कबूल है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपने तो वही किया जिसका आपको हुक्म मिला ना। आप मेरे से खफा नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। साईं सरकार के साथ आप दुनिया जहान की खुशियां समेटे। आप साईं सरकार को वारिस दे। ये कैसी दुआ हुई? बेगम साहिबा, शादी के बाद तो यही दुआ दी जाती है ना कि अल्लाह साईं चांद सा बेटा दे। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। अम्मा क्या तू बेगम साहब को बेगम साहब बोल रही है? आई घोड़ा, मैं तो भूल ही गई। साईं सरकार ने कहा था कि आज से बेगम साहब नहीं बेगम सरकार बोला करो। क्यों? वो इसलिए कि साईं सरकार की तो आप दुल्हन है ना। लेकिन मुझे बेगम सरकार अच्छा नहीं लगता। नहीं बेगम साहबा, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये तो बहुत बड़ा रुतबा है। साईं सरकार के खानदान में जो औरत वारस देती है ना, उसी को ये रुतबा मिलता है। आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको ये रुतबा मिल गया है। साईं सरकार की माँ थी ना, उसी के पास ये रुतबा था। उसी को सब कहते थे बेगम सरकार। अब इतने अरसे के बाद आपको बोलेंगे बेगम सरकार। आई घोड़ा, चरी, मैं किस काम से आई थी मैं भूल ही गई। तूने तो मुझे बातों में बुला दिया। तू जल्दी से बेगम सरकार को तैयार करके ले आ। साईं सरकार इंतजार कर रहे हैं। साईं सरकार, जिए साईं सरकार, जिए साईं सरकार, जिए साईं सरकार, जिए बेगम सरकार, जिए बेगम सरकार, जिए बेगम सरकार, जिए बेगम सरकार। जो समझाया है वो करो जाके। अब दुआ करना अपनी बेगम सरकार के लिए। जाते हुए ये सब सामान भी तुम लोगों के साथ जाएगा। खुश रहो।